गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन बेटा। सो लास्ट क्लास में हमने जर्नल बात की थी, नर्वस सिस्टम का डिवीज़न देखा था कि कैसे नर्वस सिस्टम को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिवाइड करके स्टडी करते हैं और एक्चुअल में ऐसे ही डिवाइडेड है। दैन मैंने कुछ बेसिक्स टर्म्स बताई थी बेटा, लाइक गैंग्लियन, नर्व, ट्रैक्ट और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या था? कुछ सेल बॉडीज़ जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाई जाती हैं। ट्रैक्ट, एक्सोन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। देन बेटा गैंग्लियन क्या होती हैं? सेल बॉडी जो प्रेजेंट होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। और नर्व क्या होती हैं बेटा? जो एक्सोन प्रेजेंट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। अब आगे की बात करते हैं बेटा। देन मैंने ब्रेन में बताया था कि ब्रेन में जो बाहर वाला पोर्शन है, पेरिफेरल पोर्शन है, वहाँ पे तो ग्रे मैटर होगा और अंदर वाइट मैटर होगा। लेकिन अगर मैं स्पाइनल कॉर्ड की बात करूँ, ये ब्रेन है, ब्रेन से ऐसे नीचे रोड लाइक स्ट्रक्चर निकल के आता है जिसको क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। व्हाट वी कॉल्ड इट बेटा? स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड को अगर मैं यहाँ से कट करके देखूँ, ठीक है, मैंने उसका सेक्शन ऐसे कट कर लिया तो मुझे कुछ ऐसे दिखाई देगी बेटा, लाइक दिस, ऐसे सेक्शन दिखाई देता है। ठीक है, अब मैंने क्या बात किया था? एक वाइट मैटर और एक ग्रे मैटर। स्पाइनल कॉर्ड में ब्रेन का ठीक उल्टा होता है बेटा, बिल्कुल अपोजिट। अपोजिट इन द सेंस, ये जो पोर्शन है सेंटर वाला, यहाँ पे होती हैं सेल बॉडीज़। यहाँ पे क्या मिलेंगी हमें? सेल बॉडीज़। तो ये अंदर ग्रे मैटर और सेल बॉडीज़ की फिर एक्सोन्स निकली हुई हैं चारों तरफ। तो बाहर की तरफ क्या है बेटा? वाइट मैटर। क्या होगा? वाइट मैटर। मीन्स स्पाइनल कॉर्ड में ठीक उल्टा है, अंदर की तरफ ग्रे मैटर प्रेजेंट है और पेरिफेरल क्या प्रेजेंट है बेटा? वाइट मैटर प्रेजेंट है। देन जब मैं स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसफर सेक्शन कट करके देख रही हूँ तो देखो, जैसे हमारी डोर्सल और वेंट्रल साइड होती है, ठीक है, ऐसे ही डोर्सल और वेंट्रल साइड होएगा। कौन सा साइड होएगा बेटा? डोर्सल एंड वेंट्रल साइड। जिस तरफ भी डोर्सल साइड होता है बेटा, उस तरफ ये जो हॉर्न, ये जो सींग की तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इनको बोलते हैं पोस्टीरियर हॉर्न। और जिस तरफ आपका वेंट्रल पोर्शन होगा वहाँ पे कौन से हॉर्न होंगे? एंटीरियर हॉर्न। ये बात हमको याद रखनी है। और जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है, सेंसरी मतलब जो मैसेज लेके आएगी, जैसे रिफ्लेक्स एक्शन में मैसेज लेके आते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन हमेशा कहाँ से एंटर करती हैं? फ्रॉम द डोर्सल साइड से। कहाँ से एंट्री करेगी बेटा? फ्रॉम द डोर्सल साइड। आपको इस डायग्राम से इजीली क्लियर हो जाएगा बेटा। ये देखो, ये क्या है? दिस इज योर हैंड। यहाँ पे रिसेप्टर्स हैं। मान लो आपके हाथ पे कॉकरोच बैठ जाता है, कॉकरोच विल सिट हियर। तो यहाँ से क्या होगा? ये एक्सोन मैसेज लेके गया। क्या लेके गया बेटा? ये मैसेज लेके जाती है। अब ये न्यूरॉन प्रेजेंट है और ये कैसे न्यूरॉन है बेटा? इट इज़ बाईपोलर न्यूरॉन। इसके दो पोल है, इधर भी एक्सोन गया हुआ है इससे और इधर भी एक्सोन गया हुआ है। ठीक है, तो ये एक्सोन मैसेज लेके गया कहाँ पे? स्पाइनल कॉर्ड के पास। अब स्पाइनल कॉर्ड में सेंसरी इंफॉर्मेशन कहाँ से एंटर करेगी? इट विल एंटर फ्रॉम द डोर्सल साइड। ये कहाँ से एंटर करेगी बेटा? वो ऊपर डायग्राम में डोर्सल ऊपर दिखा दिया था, वेंट्रल नीचे, लेकिन डोर्सल नीचे आएगा और वेंट्रल ऊपर। वो सिर्फ डायग्रामेटिकली बनाया गया है, ऐसे ऐसे डोर्सल नीचे की तरफ होता है। तो हमेशा डोर्सल साइड से, डोर्सल जो एंटीरियर होन है, पोस्टीरियर होन है, वहाँ से सेंसरी इन्फॉर्मेशन एंटर करेगी। देन यहाँ से दूसरी न्यूरॉन मैसेज कहाँ पे लेके गई? ब्रेन के पास। ब्रेन में फिर ये एसोसिएशन न्यूरॉन्स, और देन ब्रेन कमांड जनरेट करता है थ्रू द मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन फिर इंफॉर्मेशन कहाँ पे लेके आएगी? वेंट्रल हॉर्न के पास। कहाँ पे लेके आएगी? कमांड हमेशा कहाँ पे आती है? वेंट्रल साइड पे। और फिर यहाँ से मोटर न्यूरॉन जनरेट कहाँ पे जाती है? आपके मसल्स के पास। और आपकी मसल्स में फिर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं और आपकी मसल्स क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और आप कॉकरोच को हटाते हो, एकदम से हटाओगे। और ये सब माइक्रो सेकेंड के अंदर हो गया। तब देखो, मैं आपको दो चीज़ें क्लियर करवाती हूँ। एक तो गैंग्लियन मैंने क्या बोला था कि भाई जो सेल बॉडी कहाँ पे प्रेजेंट है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। अब ये बहुत सारी सेल बॉडीज प्रेजेंट हैं, तो ये क्या है बेटा? दिस इज अ गैंग्लिया। देन मैंने नर्व क्या बोला था कि बहुत सारे एक्सोन पड़े हुए होंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो ये भी एक्सोन, ये मोटर न्यूरॉन के एक्सोन, ये पूरा मिलके क्या बन जाएगा? नर्व बन जाएगा। व्हाट वी कॉल्ड इट बेटा? नर्व। तो आई होप आपको गैंग्लियन और नर्व की टर्म जो वो है क्या है, वो क्लियर हो गई होगी बेटा।
ये नर्व की डेफिनेशन, सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन दैट आर कर्व्ड इन अ कनेक्टिव टिश्यू दे आर नोन एज द नर्व, उनको क्या बोलेंगे, नर्व। और कितनी नर्व्स होती हैं, स्पाइनल नर्व्स कितनी होती हैं बेटा, 31 पेयर में, और वो हमेशा मिक्स्ड नर्व होंगी, मिक्स्ड नर्व इन द सेंस सेंसरी नर्व्स भी और मोटर नर्व्स भी। तो यहाँ से मैं एक चीज़ बोल सकती हूँ कि बेटा हमेशा जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से एंटर करेगी, डोर्सल साइड से, और हमेशा जो मोटर इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से एग्जिट करेगी, वेंट्रल साइड से। ठीक है, तो इसको डोर्सल रूट, डोर्सल या सेंसरी रूट भी बोलते हैं स्पाइनल को नर्व की, और इसको क्या बोलते हैं, मोटर या वेंट्रल रूट बोलते हैं। अब इसी से आपको रिफ्लेक्स आर्क का फिनोमिना समझ आ जाएगा। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है बेटा, जब हम कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें डिसीजन एकदम से ले लिया जाता, मीन्स जहाँ पे मैसेज ब्रेन को नहीं दिया जाता। इन सर्टेन कंडीशंस डिसीजन इज टेकन बाय ओनली स्पाइनल कोड नोट पास टू द ब्रेन, उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे। तो लाइक रिफ्लेक्स आर्क में क्या होगा, वही सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेके आई, दिस इज द बाइपोलर न्यूरॉन, ये मैसेज लेके आई बेटा, किसको दे दिया, अब सेंसरी न्यूरॉन कहाँ से एंटर करेगी, डोर्सल साइड से। अब यहाँ पे ब्रेन के पास नहीं जाएगा, यहीं पे कुछ एसोसिएशन न्यूरॉन, एसोसिएशन कौन सी न्यूरॉन होती है बेटा, जो सेंसरी न्यूरॉन ने क्या बताया और मोटर न्यूरॉन को क्या एनालाइज करके क्या मैसेज, क्या कमांड देना है, उन दोनों के बीच की जो इन्फॉर्मेटरी न्यूरॉन होती है, उन दोनों को कनेक्ट करने वाली जो न्यूरॉन होती है दैट इज एसोसिएशन या इंटर न्यूरॉन बोलते हैं उसको। तो ये इसको मैसेज डिलीवर करेगी और यहाँ से फिर स्पाइनल कोड ही मोटर न्यूरॉन्स जनरेट कर देगा और आप फिर उसके रिगार्डिंग इफेक्ट दे देते हो। तो इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स आर्क, जहाँ पे मैसेजेस ब्रेन को पास नहीं होते हैं, सिर्फ स्पाइनल कोड ही वहाँ पे डिसीजन लेती है। इसका एग्जांपल है नी जर्क रिफ्लेक्स। नी जर्क रिफ्लेक्स में क्या होता है कि आप डॉक्टर के पास जाते हो, कई बार क्या होता है आपके जो आपका नी है वहाँ पे डॉक्टर अगर एक तरफ एक अचानक से आपके पास यहाँ पे ये हैमर लेके आए, कोई हथौड़ा आपके पैर के पास लेके आए, तो आपका पैर ठीक आगे की तरफ जाएगा, बिल्कुल एकदम से मूवमेंट होगी। तो ऐसा कैसे होता है, क्यों होगा बेटा, क्योंकि आपके यहाँ पे नी में रिसेप्टर्स हैं, दे विल सेंस, आपको लगेगा कि इसको आपको मार रहा है, तो जैसे ही सेंस करेगा ये न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेके जाएगी डोर्सल रूट के पास, फिर वही इंटर न्यूरॉन इसको सेंस करेगी और मैसेज किसको देगी, यहाँ से स्पाइनल कोड की मोटर न्यूरॉन वेंट्रल रूट से निकलेंगी और फिर कहाँ पे जाएंगी, यहाँ पे जो नी की मसल्स हैं वहाँ पे, और मसल्स में फिर क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से आपकी नी हमेशा आगे की तरफ मूव करेगी। ठीक है, एकदम से पैर आगे की तरफ जाएगा। तो दिस इज़ द नी जर्क रिफ्लेक्स। अगर आपका घुटना ऐसे कर पा रहा है नॉर्मली, नॉर्मल कंडीशंस में, तो आपकी जो मतलब मसल्स हैं या जो न्यूरॉन्स हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रही है। लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं जब ये मतलब ये प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है, अगर मैसेज नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगी और आपका नी आगे मूवमेंट नहीं शो करेगा। सो नी जर्क रिफ्लेक्स आपके कॉमन सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के वर्क करने को शो करता है। सो आई होप बेटा आपको रिफ्लेक्स एक्शन का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। और देन आपका ब्रेन में वाइट मैटर ग्रे मैटर कहाँ पे है, स्पाइनल कोड में इसका पोजीशन पेरिफेरल है वाइट मैटर का, और ग्रे मैटर सेंट्रल है, और स्पाइनल कोड में इसका ठीक रिवर्स हो जाएगा बेटा। तो एक चीज़ हो रही है, जो ये सेंसरी न्यूरॉन्स होती है ना बेटा, दे आर ऑलवेज सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स। सूडो यूनिपोलर मतलब ये मतलब दे लुक लाइक यूनिपोलर, ये इनका एक ही पोल होना चाहिए था, एक ही एक्सोन होना चाहिए था, लेकिन एक्सोन दोनों तरफ होता है। ठीक है, मतलब उधर से भी एक्सोन आ रहा है और उधर से भी, लग तो ये बाईपोलर रही हैं, बट दे आर सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन्स हमेशा कैसी होती हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होती हैं। मोटर न्यूरॉन्स कैसी होंगी बेटा, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स।